लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की कौम की इज़्ज़त के लिए। और ये मैं वाज़ेह कर दूं, ना वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ़ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं नहीं पीछे। अभी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। अच्छा, आपके कज़न और आमिर लियाकत साहब सिंध हाउस बैठे हैं, क्या कहेंगे? इसका मैं जवाब दे दूं। इसका मैं जवाब नंबर देखिए एक तो जो आपने सवाल पूछा, एक तो आपने सवाल पूछा आमिर लियाकत साहब का और फ़ारूक साहब का। तो देखिए हर एक ने अपना अपना जवाब, फ़ारूक अल्ताफ़ साहब का, हर एक ने अपना अपना जवाब खुद देना है। आप ये भी देख लीजिए कि हर एक ने फैसला करना है खुद। जो जेलम है और जेलम के अवाम हैं और जेलम के सपूत हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है फवाद चौधरी। हरावल दस्ते में सामने खड़ा है, डट के खड़ा है हर तरीके से और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। और बाकी बहुत सारे जो लोटे उधर गए हैं उनसे देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, कल की या परसों की बात नहीं है। ये सवाल अब नस्लों तक करने पड़ने हैं। मैं एहसन इकबाल साहब से अब तक सवाल करता हूँ सियासी, कि क्या मियाँ ज़ाहिद सरफराज साहब के जो अंकल थे उन्होंने एहसन इकबाल साहब के नाना को हराया था कि नहीं, जिन्होंने कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। तो 3 नस्लों के बाद हम ये सवाल कर रहे हैं। तो आज जो लोटे जाकर बैठे हुए, इनकी भी तीसरी नस्ल ने इस सवालों के जवाब देने हैं। मैं ये भी सिर्फ आपको ऐड कर दूं कि आगे जो इवेंट्स इंशाल्लाह होने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इन्हीं लोगों का है जो अभी सिंध में बैठे। इनको पता नहीं इनके साथ क्या हो गया है। बहरहाल मैं उस पे क्या हुई है, जो उसकी थोड़ी तफसीलात बता दें। दो दफ़ा हुई है। आर्मी चीफ खुद आए थे। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हमारा जो मुद्दा है, हम हमारी एक वाज़ेह लाइन है। हमारी लाइन ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का इस्तेहकाम की ज़ामन है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की ज़ामन है। हम पाकिस्तान की फ़ौज, उसकी क़यादत, उसका जो एहतराम है, उसकी जो एक कह लीजिए कि उसका जो एक मुकाम है, उसको हम पूरा रिकग्नाइज़ करके इस इमरान खान का एक ही तो एडवांटेज है। इससे पहले जो भी हमने देखा, नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम था, इदारों को फतह करने के चक्कर में रहते थे। हम इदारों के साथ मिलकर काम करने को जो है वो अपना समझते हैं, मुद्दा समझते हैं और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। सर, मामला वोटिंग तक जाएगा, देखते हैं। और एक बात आखिरी और बता दूं, जो है वो कोई ज़हन में नहीं। एक आखिरी बात बता दूं कि ये जो खत वाली बात है, ये सॉफ्ट सिग्नल तो बहुत देर से इमरान खान को दिए जा रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं है। जब वो फिर भी उन्होंने सर नहीं झुकाया तो आखिर पर फिर ये एक सख्त किस्म का खत लिखने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ये बात वाज़े बता दें कि जो कीमत भी हुई इमरान खान देगा, लेकिन वतन की, आपकी कौम की खुददारी के ऊपर सर नहीं झुकाएगा। हर तरह की कीमत देने के लिए तैयार है।